दिख रहा है? पता होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब डेट्स भी है, वो डेट्स मैंने लिख रहा है, डेट्स तुम लोगों को पता है, डेट्स तुम लोग कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स, ओपनिंग बैलेंसेस है कुछ, बताओ भाई क्या क्या है, वो तुम बताओगे। आज हाँ, तुम्हारी आवाज कैसे आ जाएगी? कैश 15,400, कैश है 15,400, कैश एट बैंक है 82, टू बैलेंस पीडी, ठीक है। 15,400 और 82,500, 82,500, ठीक है। अब देखो कैश और ये जो कैश बुक है, इसका फायदा ये है, मैं इसका लेजर नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेजर भी बनाना है, इसका नहीं बनाना पड़ेगा, इसका तो लेजर यही बनाना है। 82,500 आगे, अब सीधा उस पे आ जाओ, ट्रांजैक्शंस पे। पहली हुई कैश सेल्स, जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश क्या होगा? डेबिट, यहाँ लिख देंगे टू सेल्स, कितने से? 2,000 से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज मशीनरी बाय चेक, परचेज मशीनरी बाय चेक, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये वो होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट बैंक में कितना, कितने अमाउंट होगा? 5,000 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेड वेजेस, अब कुछ नहीं बोल रखा तो हम जानते हैं कैश से पे किया होगा, पे किया है मतलब इसका आएगा बाय वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये जनरल एंट्री होती है ना 440, ठीक है। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट में कुछ है नहीं, ठीक है। भैया वेजेस से पहले सैलरी का कोई नहीं, वो भी बता दो। पे सैलरी बाय चेक, पेड सैलरी बाय चेक 27,250, तो यहाँ लिख देंगे बाय सैलरी अकाउंट 2,750, ठीक है। आगे राजेश सेटल हिज अकाउंट बाय चेक लेस 5% डिस्काउंट, राजेश का अकाउंट कितना था? राजेश से रिसीव होने थे 27,500 एडेड टू चेक पटना, अब ये तो सेल्स बुक का अभी नहीं करेंगे, ठीक है। सेंड अ क्रेडिट, ये भी दिएगा, पेड टू राव बाय चेक इन फुल सेटलमेंट 18,000, राव को कितना पे करना था? 19,250 पे करना था, हमने पे कितना कर दिया? कितना पे किया? 12,000, चेक से किया ना, पेड टू राव बाय चेक 18,000 का चेक पे कर दिया, बचा हुआ कितना डिफरेंस है भैया? डिफरेंस है कितना पे करना था? 1,250 का डिफरेंस, तो 1,250 के हम डिस्काउंट की एंट्री करेंगे, वो हमें रिसीव हुआ है, तो राव अकाउंट, राव's अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 1,250 और 1,250, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या याद है, समझ है, ठीक है। इसके बाद टुक लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, लोन आया हमारे पास टू बैंक लोन, जनरल एंट्री क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, यही होती थी, ठीक है। 50,000, आगे बढ़ते हैं, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पैसे निकाले बैंक से पर्सनल यूज, बाय कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, बहुत बढ़िया। कितने हैं? 25,000। आगे बढ़ते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम, ये तो नहीं आएगा इसमें, पेड कॉर्पोरेशन टैक्स बाय चेक, कॉर्पोरेशन टैक्स हमारे लिए एक्सपेंस है, कॉर्पोरेशन टैक्स अकाउंट 5,000। आगे बढ़ते हैं, कैश सेल्स एंड पेड टू बैंक, सीधी बात बैंक सेल होगी, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा, ये जनरल एंट्री होगी नॉर्मली, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी? टू सेल्स, भैया ये वाली के बाद ही आपने बॉट गुड्स फ्रॉम, इसका अमाउंट गलत है, अरे 1,100, भैया कॉर्पोरेशन टैक्स के कितना 155 है ना, ठीक है। 1,155, खुशी ना होता है मेरे को 5,000, भैया एक एंट्री, अरे वो समंदर से गुड्स खरीदे हैं, वो क्रेडिट परचेज है, हाँ वो पता है, नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको? आगे बढ़े, सेल से ये चेक मैंने 4,000 का बैंक में जमा कर दिया, ठीक है, काम खत्म, समझ आया यहाँ तक?
हो पाया। और कैश जो भी है उसको हम क्या कर देंगे, बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, लेकिन हमारा सीडी कितना होना चाहिए, 825, इतना मुझे पता है। मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस सीडी 825। बैंक कैश का तो मुझे पता चल गया, बैंक का भी देखते हैं क्या होगा। तो टोटल करेंगे, बड़े साइड का टोटल होता है हमेशा, ठीक है। बड़े साइड का टोटल करेंगे तो 17,400 और इधर भी लिख देंगे 17,400। उसमें से ये दोनों डिजिट माइनस कर दो एक बार आप लोग, अमाउंट बता दीजिए। अच्छा एक दोनों का टोटल मैं को माइनस करके बता, 17,400 में से माइनस करके बताओ सीडी कितना है। क्या इसका बैंक का? हाँ यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी मुझे बताओ। 1,155 रुपए किसका है? वो कॉर्पोरेट टैक्स का है, ड्रॉइंग का क्या? ड्राइंग का ये ना है सर। 16,135 सबका ये आ रहा है क्या, 135 16,135, ठीक है। ये हमने कर दिया। ये हमारे लिए बताइए कॉन्ट्रा एंट्री, ये पैसा जाएगा बैंक में, यहाँ पे आ जाएगा टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री 16,135। अब बैंक का टोटल करते हैं, सीडी आ जाएगा, ठीक है। करो टोटल भाई। ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है यहाँ पे 82,000 है, तो इसी का टोटल बड़ा होगा, ठीक है। कर लेते हैं, करो भाई तुम लोग करो, मैं तो आलसी हूँ। मैं क्यों टोटल करूँ? रिकॉर्ड होता है, हो रहा है। 27,500 में से 1375 करेंगे तो 26,125 आ रहा है। 26,125 आ रहा है। हाँ। ठीक है, 26,125 आ रहा है। यहाँ आ जाएगा 26,125। फिर आप यहाँ पे टोटल बताओ कितना। कोई नहीं, मैं भी इतना मैथमेटिक्स का जीनियस नहीं हूँ, मैं तुम्हारे परीक्षा बैठा। बताओ गाइस क्या होगा टोटल। अरे वो थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई मेरे से। तो 27,000 का 5% होता है 1,375, माइनस करने के बाद क्या आएगा। एक लाख 1,70,700 ये है ना। हाँ तो 78 तो एक लाख 60,000, 1,08,000 बचेगा। 625, 10,000, 1,58,000, 625, 62,000, 1,78,000 हाफ 260 कितना है? 760 ना। एक बार बैलेंस निकाल दीजिए, हो गया। अब सीडी निकालते हैं एक बार, क्या होगा सीडी बताओ। ये भी तुम्हें कैलकुलेट करो, इसमें से इसका टोटल माइनस करो। 1,50,000 पेपर में गलत है तो छोड़ दो, एकदम मैं गारंटी ये नहीं है। ठीक है। और आ गया बेशक से क्या करेगा, छोड़ देगा, कर देगा ना। छोड़ना क्यों है तुमको, नहीं आ रहा है क्या हो गया।
मैं तो ट्राई कर रहा हूँ ना उस चीज़ को 149,355 हाँ 49,355 ठीक है। तो ऐसे में देखिए कैश बुक आपकी, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस का कैश का 825 है, उसका बैंक का है 1,49,355। क्लोजिंग बैलेंस एक जगह लिखते रहना हमारे अकाउंट के, ठीक है। बाद में कमाएंगे तो ट्रायल बैलेंस हो जाएगी। कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 825, बैंक का है 1,49,355। क्या याद है, समझ में आया? आगे बढ़े, उतार लिया आप लोगों ने, मिटाऊं? उतार लो जल्दी से प्लीज, अगर उतारना है। हाँ, तो अब वेलकम है आप लोगों का। अब हम लोग सेल्स बुक पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं क्या हुआ था। जैसे ट्रांजैक्शन में बोला गया था कि जेम्स को हमने गुड्स सेल करें 10,000 रुपये के, तो उसकी एंट्री ऐसी होगी, सेल्स बुक में हम जेम्स की पार्टी का नाम डालेंगे, जो पार्टी है जेम्स, जो कि हमारे लिए अब डेटर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे क्या बेचा हमने, तो गुड्स बेचे @ 10,000 की डिटेल्स डाल दी और 10,000 ही कॉस्ट थी। इसका एंड गोल क्या होगा, सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, और जनरल एंट्री क्या बनेगी, जेम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000। इसके बाद आता है सेल्स रिटर्न। जेम्स ने कुछ सेल्स रिटर्न भी करी थी, तो वही पार्टी थी, जेम्स को डेबिट करेंगे, जेम्स के अकाउंट को लिखेंगे और गुड्स रिटर्न लिख देंगे, कितनी अमाउंट करी है वो कर देंगे, 2,000 आ जाएगा। उसके बाद हमें लास्ट में एंड में पता चलेगा कि हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है। जैसे इन क्वेश्चन में तो केवल एक एक पार्टी दे रखी है, कई केसेस में 2-2, 3-3, 4-4 पार्टियाँ होती हैं, तो ऐसे ही करना है सबके लिए अलग अलग करके। फाइनली आपका अकाउंट कितने से डेबिट या क्रेडिट होता है वो करेंगे, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग, इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जेम्स, ठीक है। अभी इसकी लेजर पोस्टिंग क्या होगी उसके लिए मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसके बाद आते हैं हम, परचेज बुक बनेगी। परचेज बुक ऐसे बनती है आपकी, परचेज बुक बनेगी, समंथ हमारी पार्टी थी, उससे हमने गुड्स परचेज करे हैं, तो गुड्स परचेज करें @ 5,000 रुपीज़, डिटेल्स में भी 5,000 डालेंगे और एंड कॉस्ट भी 5,000 लिखेंगे। फाइनली हमारा अकाउंट क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 से। जनरल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू समंथ 5,000 रुपीज़, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लेजर्स पे, ठीक है। मैं कैश बुक पहले ही करा चुका हूँ, इसलिए मैं अब लेजर्स पे मूव कर रहा हूँ। और सारी बुक्स बनेंगी नहीं, जर्नल प्रॉपर बनेगी। जर्नल प्रॉपर मैं तुम्हें बता दूंगा बाद में, ठीक है। जर्नल प्रॉपर वैसे तो मैंने साथ के साथ करा दी थी। अब सेल्स अकाउंट में आते हैं। पहली ट्रांजैक्शन थी, हमने कैश सेल्स करी थी, तो बाय कैश अकाउंट डेबिट 2,000 हमने कर दिया था एंट्री, ठीक है। उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन थी, हमने दूसरी ट्रांजैक्शन सेल्स से रिलेटेड थी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब दोबारा से सेल्स अकाउंट देखते हैं। देखो, पहली ट्रांजैक्शन हुई थी कैश सेल्स, तो जनरल एंट्री सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। जनरल एंट्री क्या होगी, क्या सेल्स अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उसकी पोस्टिंग होगी कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है सेल्स के क्रेडिट में 2,000 रुपीज़ से। उसके बाद जेम्स को हमने सेल्स करी थी, जो सेल्स बुक बनाई थी उसकी पोस्टिंग तो करनी पड़ेगी ना लेजर में। सेल्स बुक में करोगे, उसके बाद लेजर में भी पोस्टिंग करोगे, ठीक है। तो लेजर में पोस्टिंग करेंगे जेम्स अकाउंट डेबिट, तो सेल्स अकाउंट जेम्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से टू सेल्स। इसकी लेजर पोस्टिंग मैंने तुम्हें बता दी थी, वो भी हमने सेल्स बुक बनाई है जेम्स वाली, वही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जब हुई थी 30 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, उसमें देखना कि अपने बैंक सेल्स करी, उसने बोला है कि सेल मेड एंड कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो सीधी सीधी हम ये एंट्री बना सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो हमने इसकी पोस्टिंग कर दी। ये वाली पोस्टिंग हमने, आपको याद हो तो हमने कैश बुक में भी करी है, बैंक कॉलम में टू सेल्स करके डेबिट में, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट बचेगा, लेजर तो तुम्हें करना ही आता है ना, ऐसे ही होता है। उसके बाद आता है मशीनरी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई मेरे से, मेरे को ये इसका ओपनिंग बैलेंस पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया, तो इसलिए मैंने लिखा है ओपनिंग बैलेंस था इसका टू बैलेंस BD 4,40,000। उसके बाद हमने सेकंड ट्रांजैक्शन में, जो सेकंड ट्रांजैक्शन है उसमें हमने बैंक से मशीनरी खरीदी है, चेक दे के मशीनरी खरीदी है, तो जनरल एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसकी लेजर पोस्टिंग होगी ये, ठीक है।
इसके बाद इसका कुछ बैलेंस शीट बच जाएगा मंथ के एंड में 4,45,000 बच जाएगा, ठीक है। अभी क्लोजिंग बैलेंसेस भी याद रखना क्वेश्चन करने के लिए, समझ में आएगा। फिर सैलरी हुई, थर्ड ट्रांजेक्शन जो थी 4 जनवरी की जो ट्रांजेक्शन है वो देखना क्वेश्चन में, तो उसमें सैलरी पे करिए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 2750 हो जाएगा, 2750। और क्योंकि सैलरी अकाउंट में और कुछ तो हुआ नहीं है तो पूरा का पूरा बैलेंस शीट हो जाएगा, 2750 बैलेंस शीट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ तो तुम बताओगे सैलरी के डेबिट में ये हुआ और उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, तो मैं तुमसे पूछूं इस बैलेंस का नेचर क्या है, या क्या है ये, डेबिट या क्रेडिट? बताओ सारे कमेंट्स में, ठीक है। इसके बाद वेजेस अकाउंट पे आते हैं, वेजेस के बारे में देखते हैं। वेजेस में क्या हुआ, वेजेस भी हमारे लिए खर्चा है। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये जनरल एंट्री हो रही है 440 रुपये से, और क्योंकि इसके अंदर और भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो पूरी की पूरी अमाउंट बैलेंस शीट हो जाएगी हमारी 4,40,000 रुपये से। आगे बढ़ते हैं, अब राजेश के अकाउंट पे आते हैं। राजेश हमारा डेटर था, इसका पहले से ओपनिंग बैलेंस था कुछ, तो इसका ओपनिंग बैलेंस था 27,500। इसको हमने पेमेंट करी थी आफ्टर डिडक्टिंग 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो आप लोगों ने कैश बुक में देखा था, हमने बैंक को डेबिट किया था 26,125 रुपये से, लेकिन डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया था, जनरल एंट्री बनाई थी अलग से हमने 1375 की, ठीक है। तो ये 9th ट्रांजेक्शन है। इसमें देखो क्योंकि राजेश का कोई बैलेंस नहीं बचा इसलिए यहाँ पे कोई बैलेंस शीट ही नहीं आएगा, पूरा 27,500 राइट ऑफ हो चुका है, तो यहाँ पे कोई भी बैलेंस शीट ही नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बनेगा, तो हमने किसको दिया, राजेश को दिया। जनरल एंट्री क्या बनी होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राजेश, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राजेश 1375, इसका बैलेंस शीट बच जाएगा 1375 रुपये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जेम्स के अकाउंट पे आते हैं। जेम्स का पहले हमारे पास बैलेंस बीडी था, इसका बैलेंस बीडी था 13,750, इसका बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस था 13,750। इसके बाद हमने इसको सेल्स करी थी 11 तारीख को, सेल्स करी थी हमने 10,000 की सेल्स करी थी, टू सेल्स अकाउंट हो गया था, ठीक है। उसके बाद 12 तारीख को इसने सेल्स रिटर्न किया था, तो देखो जनरल एंट्री यहाँ क्या बनी होगी, जेम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, और यहाँ पे एंट्री बनी होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जेम्स अकाउंट। ये पोस्टिंग हम सेल्स रिटर्न के उसमें भी कर चुके हैं और सेल्स के उसमें भी कर चुके हैं बुक में, ठीक है। इसके बाद एडजस्टमेंट करने के बाद इसका टोटल 23,750 आया और इसका टोटल 23,750 आया, क्योंकि हमें पता है कि बड़े साइड का टोटल दोनों साइड लिख देते हैं और जो भी बैलेंस होता है वो हमारा बैलेंस शीट हो जाता है। अब ये बैलेंस शीट है, ये है डेबिट नेचर। अगर कोई बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है तो वो हो जाता है डेबिट नेचर, डेबिट बैलेंस, और कोई बैलेंस क्रेडिट साइड बचता है तो वो हो जाता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इसी के बाद सेम राव का बैलेंस है, राव हमारे लिए क्रेडिटर था, ठीक है। राव को हमने पेमेंट करनी थी, राव का ओपनिंग बैलेंस था 19,250 का, ठीक है। अब देखो क्योंकि हमारा क्रेडिटर है, गलती हो गई, हाँ, क्योंकि हमारा क्रेडिटर है इसका हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, तो बाय बैलेंस बीडी लिखा मैंने। उसके बाद टू बैंक डेबिट कर दिया, जितना उसको पे कर दिया और जितना भी हमने डिस्काउंट मिला हमने वो भी लिख दिया, ठीक है। जनरल एंट्री क्या होगी, राव अकाउंट डेबिट टू बैंक 18,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,250, इससे हमने पूरा सेट ऑफ कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन में था कि 18 तारीख का क्वेश्चन है, तो उसमें ये था कि पूरी सेटलमेंट कर दी हमने राव को, तो हमने ऐसे ही करी है, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट होगा, इसका राव की वजह से आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड का बैलेंस क्रेडिट होता है, यहाँ पे भी ये क्रेडिट हो रहा है, देख लो, तो क्रेडिट बैलेंस है बाय राव की वजह से 1,250 का, ठीक है। और बचा हुआ बैलेंस, क्योंकि अब ये बैलेंस और कहीं तो यूज नहीं हुआ तो सारा का सारा बैलेंस शीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं बैंक लोन पे। हमने बैंक लोन दिया था 20 जनवरी को, तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट, जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, उसकी पोस्टिंग करते हैं। बैंक लोन में देखो, बैंक अकाउंट में तो हम कर चुके हैं, कैश बुक और कैश बुक के अंदर कर चुके हैं, अब बैंक लोन का अकाउंट बनेगा तो उसमें पोस्टिंग करते हैं। तो क्या होगा, अब पोस्टिंग करते टाइम हमें पता चलेगा, अच्छा ठीक है, बैंक लोन हमारे लिए लाइबिलिटी हो, वो क्रेडिट हो गया। क्रेडिट हो गया किसकी वजह से हुआ, बैंक की वजह से हुआ, कितने अमाउंट से हुआ, 50,000 से हुआ, ठीक है। अब और कुछ तो बैंक लोन अकाउंट में हुआ नहीं, तो पूरा का पूरा बैलेंस सीडी हो जाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस, अच्छा ड्राइंग हुई है 22 तारीख को, ड्राइंग हुई है, ओनर ने पर्सनल यूज से कुछ पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसे निकाल लिए, तो जनरल एंट्री क्या हुई होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसकी पोस्टिंग करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 22,500, ठीक है। और ये पूरा का पूरा बैलेंस सीडी हो जाएगा क्योंकि और कोई ट्रांजेक्शन नहीं। अब आते हैं हम समंता पे, समंता थोड़ा इंपॉर्टेंट है। समंता अकाउंट डेबिट, इसका देखो समंता का हमारा लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट, इसका ओपनिंग बैलेंस 35,750 था। इसके बाद हमने इससे 25 तारीख को परचेज करी, तो जनरल एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू समंता। अब हमने इसकी परचेज बुक बना रखी है ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है 5,000, तो ये हो गया। अब टोटल बैलेंस होगा 40,750 और पूरा का पूरा बैलेंस हो गया सीडी, क्योंकि अभी तक इसकी कोई पेमेंट नहीं हुई।
इसके बाद आते हैं हम लोग परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में तो एक ही चीज़ आएगी जो परचेज बुक में भी गई थी। परचेज लेजर क्या हुआ था, समंत परचेज अकाउंट डेबिट टू समंता 5000 यही हुआ था, तो उसकी पोस्टिंग कर दोगे और पूरा का पूरा बैलेंस सीडी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को समझो कि आपने परचेज बुक भी बनाई है और आपको परचेज अकाउंट भी बनाने का पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या होगा, परचेज बुक में केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शन आएंगी, परचेज अकाउंट में दोनों ट्रांजेक्शन आएंगे, कैश और क्रेडिट। ठीक है, सेम चीज़ फॉर सेल अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, एक ही बात है। ठीक है, फिर कॉर्पोरेट टैक्स पे किया तो कॉर्पोरेट टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1155। ठीक है, अच्छा ये बाकी के बैलेंसेस हैं, तुम्हें पता है इनके बैलेंसेस कैसे होते हैं, तो मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं। देखो कैश और बैंक का तो मैंने तुम्हें बोर्ड पे करा दिया था, तो इसके बैलेंसेस तो पता है। स्टॉक का अकाउंट था और कैपिटल का अकाउंट था। तो स्टॉक का अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है। देखो ऐसे तो जनरली हम स्टॉक को हम परचेज में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन यहाँ सीखने की जरूरत नहीं है तुम्हें ये, इसलिए अभी इसको स्टॉक के अकाउंट के रखो। ठीक है, तो क्या जनरल एंट्री ओपनिंग मतलब अकाउंट में क्या होगा, स्टॉक होगा, स्टॉक का अकाउंट बनाया होगा आपने, टू बैलेंस बीडी लिखा होगा डेबिट साइड 1,92,500 और लास्ट मंथ के एंड में वो पूरा का पूरा बैलेंस कहीं यूज नहीं हुआ तो पूरा का पूरा बैलेंस सीडी हो जाएगा। ठीक है, तो 31 मार्च को आप लिख दोगे बाय बैलेंस सीडी 1,92,500, तो आपका सीडी आ जाएगा। सेम चीज फॉर कैपिटल, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब हम आते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट पे। सेल्स रिटर्न अकाउंट भी है, तो देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो रहा था, जनरल एंट्री क्या हो रही थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जेम्स 2000 से, तो 2000 से कर दिया और पूरा का पूरा बैलेंस सीडी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम ट्रायल बैलेंस पे। अब ट्रायल बैलेंस देख लो, इंपॉर्टेंट है। जितने भी अकाउंट है, जिन जिन भी अकाउंट में बैलेंसेस हैं, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सेल्स अकाउंट में 16,000, मशीनरी अकाउंट में 4,45,000, सैलरी अकाउंट में है 2,750, वेजेस अकाउंट में 440 है। ठीक है, और राजेश के अकाउंट में तो कुछ नहीं है, बैलेंस सीडी डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में है। ठीक है, जेम्स के अकाउंट में भी बैलेंस सीडी है, राव के अकाउंट में भी बैलेंस सीडी नहीं, राव के अकाउंट में कोई बैलेंस सीडी नहीं है तो राव का अकाउंट भी नहीं आएगा। डिस्काउंट रिसिप्ट के अकाउंट में बैलेंस सीडी है, बैंक लोन के अकाउंट में बैलेंस सीडी है। ठीक है, ये रहा बैलेंस सीडी, ड्राइंग अकाउंट में बैलेंस सीडी है। तो जिन भी अकाउंट में बैलेंस सीडी है वो अकाउंट यहाँ पे मैच कर दे, यहाँ पे लिख देने हैं, और जिन के अकाउंट के कोई भी बैलेंस सीडी आता है तो वो आपको कर देने हैं। उसके बाद जैसे नेचर उनका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड। जैसे कि कैश का नेचर होता है डेबिट, उसका बैलेंस होगा डेबिट, यहाँ पे आ गया। बैंक का नेचर होता है डेबिट, अब इसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें डेबिट बैलेंस मिला तो डेबिट साइड लिख देंगे। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट हो गया, परचेज का अकाउंट डेबिट हो जाता है, मशीनरी का अकाउंट बैलेंस डेबिट हो गया, सैलरी का बैलेंस डेबिट हो गया, वेजेस का बैलेंस डेबिट हो गया। राजेश में तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि इसकी कोई अमाउंट नहीं बची थी। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस और इसका बैलेंस भी बच रहा है। जेम्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारा डेटर और इससे पैसे लेने बाकी हैं। डिस्काउंट रिसीट हमारे लिए इनकम है इसलिए हमने क्रेडिट कर दी, क्रेडिट साइड लिख दिया। अब बैंक लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है इसलिए 50,000 का वो आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस। ड्राइंग का बैलेंस 2,500 डेबिट होगा, हमारे लिए नुकसान होता है, नुकसान नहीं मतलब कैपिटल कम कर देते हैं, वही बात है। समंता हमारे लिए लाइबिलिटी है 40,750 की। कॉर्पोरेट टैक्स 1155 की हमारे लिए एक्सपेंस है। कैपिटल 7,16,650 इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। स्टॉक का बैलेंस 1,92,500 डेबिट बैलेंस होता है। जब इनका टोटल करोगे तो 8,24,650 आएगा, जो कि सही आंसर है। ठीक है, तो आपका ये डाउट मेरे ख्याल से खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपको ये भी अब नहीं समझ आ रहा तो एक बार मेरे को फिर से बता दीजिएगा। थैंक यू।